ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। परम आदरणीय सभी गुरुजनों को नमस्कार एवं प्यारे छात्र मित्रों, आप सभी का स्वागत है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के BA, BSc, BCom इत्यादि कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों के लिए निर्धारित फाउंडेशन कोर्स संस्कृत के विभिन्न पाठ्यांशों का अध्ययन करने का प्रयास हमने प्रारंभ किया था। उसी के अंतर्गत निर्धारित श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 16 से 50वें श्लोक तक हम अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि आप सभी लोगों को यह प्रयास पसंद आ रहा होगा और आप इससे लाभान्वित भी हो रहे होंगे। अगर आप लाभान्वित हो रहे हो तो इस प्रयास के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के सभी जनपदों के दूर दराज ग्रामीण अंचल में रहने वाले छात्र जो सामग्री और संसाधन सही प्रकार से जिनके पास तक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, वे छात्र भी इससे लाभान्वित हों और उन छात्रों तक भी यह सामग्री पहुँचे। इसमें जो आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं यही सहयोग कर सकते हैं और उन छात्रों के पास तक पहुँचाने में आप माध्यम बन सकते हैं विभिन्न सोशल मीडिया के संसाधनों का प्रयोग करते हुए। तो प्रिय छात्रों, उस महाभारत के युद्ध में खड़ी दोनों सेनाओं के बीच में स्थित भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को दिया जाता हुआ वह दिव्य ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता का, उस ज्ञान के माध्यम से इन कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए तैयार करते हैं। विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से उनको समझाते हैं और आत्मा के चिर स्थायित्व, अनादि अजन्मा इत्यादि जो गुण हैं, धर्म है, उन धर्मों को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आप इन सब के विषय में चिंतन न करते हुए, दुख न करते हुए, आप इस देही को, आत्मा को अजर, अमर, अनित्य, नित्य मानते हुए, इसका ख्याल रखते हुए, जिनके कारण आप दुख का अनुभव कर रहे हो, कष्ट का अनुभव कर रहे हो, अपने प्यारे सगे संबंधियों को अनित्य और नश्वर मानते हुए आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए और युद्ध कीजिए, क्योंकि युद्ध करना ही इस समय आपका परम धर्म है। पढ़ते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। संपूर्ण श्लोक को देखते हैं तो पदच्छेद करने के लिए हमारे पास एक ही शब्द बचता है, अव्यक्त निधनान्येव। यण संधि हो गई है, यण संधि को तोड़ करके जब पृथक कर देंगे तो अव्यक्त निधनानि एव, इस प्रकार से पदच्छेद हमको प्राप्त होता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिवेदना। परिवेदना शब्द है, श्लोक में परिदेवना हो गया है, उसको परिवेदना ही पढ़े। इधर हम देखते हैं तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हो, भगवान श्री कृष्ण उपदिष्ट कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता को अर्जुन के लिए। तो संबोधन का जो वाचक शब्द है भारत, यह अन्वय में सर्वप्रथम आ जाएगा। उसके बाद भूतानी, अव्यक्तादीनि, निधनानि, व्यक्त मध्यानि, ये सभी पद, भूतानी जो पद है इसके विशेषण के रूप में आए हैं। भूतानी, भूत ये आपका सीरियल वगैरह आप देखते हैं, वो भूत नहीं है जो डरावना होता है। यह जितने भी प्राणधारी हैं
उन सभी के लिए भूत शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात प्राणी। और प्राणी भूतानी के विषय, भूतानी में क्या है, बहुवचन में प्रयोग किया है। वे भूतानी कैसे हैं, अव्यक्त आदिनी, अव्यक्त निधनानी एव व्यक्त मध्यानि तत्र परि का परिदेवना। बड़ा सामान्य सा इस श्लोक का भावार्थ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जितने भी भूत हैं, पदार्थ हैं, तत्व हैं, प्राणी हैं, ये सभी आदिनी अव्यक्तानी, प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं। प्रारंभ में कैसे रहते हैं, व्यक्त नहीं रहते हैं। अव्यक्त निधनानी एव, और निधन के बाद, खत्म हो जाने के बाद, जब ये नष्ट हो जाते हैं उस समय पर भी अव्यक्त ही रहते हैं, व्यक्त नहीं रहते हैं। व्यक्त मध्यानि, मध्य का जो समय है उस समय में ही, बीच के समय में ही ये केवल क्या रहते हैं, व्यक्त रहते हैं। अतः केवल जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत ये सभी प्राणी जो हैं व्यक्त हैं, जन्म से पहले भी अव्यक्त हैं और मृत्यु के बाद भी अव्यक्त हैं। अतः ये अर्जुन तत्र का परिवेदना, इस विषय में जो पदार्थ जन्म से पहले अव्यक्त था, जन्म के समय और मृत्यु पर्यंत यह अव्यक्त है और मृत्यु के बाद पुनः अव्यक्त हो जाएगा, उसके बारे में ज्यादा कष्ट या ज्यादा दुख या ज्यादा क्लेश अनुभव करने की क्या आवश्यकता है। उस विषय में ज्यादा सोच और ज्यादा सोचना, ज्यादा चिंतन करना, ज्यादा कष्ट का अनुभव करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी प्राणी जो हैं, वे प्राणी प्रारंभ में अव्यक्त अवस्था में रहते हैं और मध्य में जब सृष्टि समय आता है, जन्म जब होता है, तो ये सभी व्यक्त हो जाते हैं और जब ये नष्ट होते हैं तो पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। तो जो जैसा था उसका वैसा ही हो जाने में इतना दुख का अनुभव करना उचित नहीं है। ये सांख्य के का जो सिद्धांत है, सब कार्यवाद उसकी तरफ स्पष्ट लक्षित कर रहे हैं, उसकी तरफ इशारा ये कर रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म से ही स्थूल की उत्पत्ति हो जाती है और स्थूल पुनः सूक्ष्म में ही मिल जाता है। ये हमारा सांख्य दर्शन कहता है। उसी को यहाँ पर कहते हैं कि अर्जुन को समझाते हुए, अर्जुन ये जितने भी हमारे सामने हमारे संबंधी खड़े हुए हैं, ये सभी संबंधी, इन संबंधियों के अंदर, इनके स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म आत्मा विराजमान है, जो सदा सर्वदा सनातन है, वह आत्मा पहले भी अव्यक्त था, अब बीच में जन्म के समय में व्यक्त है और मृत्यु के बाद पुनः अव्यक्त अवस्था में चला जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, उसके विषय में ज्यादा चिंतन मत करो, ज्यादा दुख मत करो, ज्यादा कष्ट अनुभव मत करो। आगे देखते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनं माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यो आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। पदच्छेद करते हैं तो आश्चर्यवत् शब्द का प्रयोग किया गया है, बार बार 3 बार प्रयोग हुआ है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम, कश्चिद और एनम जब पृथक पृथक किया तो द को त ही हो गया और इधर एनम, एनम के म जो आ था वह पृथक हो गया। आश्चर्यवत् वदति
तथैव तथा एव वृद्धि संधि को तोड़ करके किया तो अलग अलग हो गया। चान्यम च और अन्य दीर्घ संधि को पृथक पृथक कर लिया। आश्चर्यवत च एनम, यहाँ पर वृद्धि संधि को अलग अलग किया। अन्य शृणोति, श्रुत्वा अपि दीर्घ संधि को अलग किया, फिर यण संधि को अलग किया। एनम वेद न चैव कश्चित, इस प्रकार से हमारे पास पदच्छेद के उपरांत जो शब्द आए उन शब्दों से हम अन्वय करते हैं। कश्चित एनम आत्मानम आश्चर्यवत पश्यति च तथा अन्य एनम आत्मानम आश्चर्यवत वदति च अन्य एनम आत्मानम आश्चर्यवत वद शृणोति च कश्चित श्रुत्वापि एनम आत्मानम न वेद। यहाँ पर जो 6 शब्द बार बार आ रहा है यह वाक्यों को संयोजित करने के लिए, वाक्यों को जोड़ने के लिए है। चित अव्यय प्रयोग किया है कश्चित शब्द में बार बार। इस अव्यय का प्रयोग अनिश्चय अर्थ है, कोई निश्चित नहीं है। राम लक्ष्मण मनोज नहीं, कोई क्या करता है। एनम आत्मानम आश्चर्यवत, वत मतलब समान जैसा। पश्यति, पश्यति इति देखता है। कोई व्यक्ति तो इस संसार में इस आत्मा को आश्चर्य के समान कि भाई आत्मा कोई आश्चर्य है, इस प्रकार से देखता है। च तथा अन्य, और कोई व्यक्ति एनम आत्मानम इसी आत्मा को आश्चर्यवत वदति आश्चर्य के समान बतलाता है, कहता है। अन्य एनम आत्मानम आश्चर्यवत शृणोति, और अन्य कोई व्यक्ति इसी आत्मा को आश्चर्य के समान सुनता है। को कश्चित श्रुत्वापि, और कोई व्यक्ति इसको सुन करके भी एनम आत्मानम न वेद इस आत्मा के विषय में नहीं जानता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा बड़ी विचित्र है, क्योंकि यह मनुष्य के अंदर ही रहती है। और 4 क्रियापदों का प्रयोग किया है। पश्यति, वदति, शृणोति, वेद। सुनता है, बोलता है, देखता है और जानता है। परंतु इन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, कोई व्यक्ति तो इस आत्मा को जब देखने का प्रयास करता है तो इसको आश्चर्य के समान बतलाता है। कोई आश्चर्य को उत्पन्न करने वाला पदार्थ है जो आश्चर्यचकित कर देता है, रोम रोम को आह्लादित कर देता है। इस प्रकार का वह उस आत्मा को मैंने देखा है। अन्य एनम आश्चर्यवत वदति, कोई व्यक्ति कहता है आत्मा तो बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली है। कोई इस बात को दूसरे से सुनता है, और कोई व्यक्ति इसको सुन करके भी नहीं जानता है। मैं यहाँ एक बात बड़ा स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के उस युद्ध भूमि में दिया हुआ दिव्य ज्ञान जो आज से हजारों साल पूर्व में दिया गया, और उस समय दिया गया जब संसार के प्राय सभी देशों में वहां पर रहने वाले लोग घूम घूम करके जीवन व्यतीत किया करते थे, घुमंतु जीवन जिया करते थे। उस समय संसार के अत्यंत रहस्यमय जो प्रश्न है, जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म इत्यादि प्रश्नों पर हमारे वे ऋषि महर्षि कितना अनुसंधान कर चुके थे, कितना प्रयास कर चुके थे कि इस प्रकार से छोटे छोटे तत्वों को भी उन्होंने स्पष्ट कर लिया था। यह हमारे भारतीय संस्कृति और हमारे पूर्वजों की महानता को प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं। देहि नित्यमवद्योऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। पदच्छेद करने जब हम चलते हैं तो नित्यम अवध्यः अयम,
अयम को अलग कर लिया, अवध्य हम विसर्ग आ गया, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुम, म अलग हो गया, पृथक किया उसको, आरासी पृथक हो गया क्रियापद। इन्हीं प्राप्त पदों से जो हम अन्वय करने चलेंगे, तो भारत यह संबोधन का वाचक शब्द है, संबोधित कर रहे हैं भारत को अर्थात अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण। और आगे अयम देहि देहे नित्यम अवध्य, तस्मात् सर्वाणि भूतानि स्वम सोचितुम न रसी। इस वाक्य को हम पहले से पढ़ते आ रहे हो, तुम्हें इस बारे में शोक नहीं करना चाहिए, तुम्हें इसके विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में दुख का अनुभव नहीं करना चाहिए। किसके बारे में नहीं करना चाहिए और कौन है अवध्य? कह रहे हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, अयम देहि, यह देहि, यह आत्मा, देहि नित्यम अवध्य, देह में रहता है, शरीर में निवास करता है, लेकिन शरीर में रहते हुए भी कभी भी इसका हनन नहीं किया जा सकता है, इसको मारा नहीं जा सकता है। तस्मात्, इसलिए, अतः सर्वाणि भूतानि, तुमको सभी भूतों के विषय में, सभी प्राणियों के विषय में, सभी जीवधारियों के विषय में, सभी सगे संबंधियों के विषय में, भाइयों के विषय में, पितरों के विषय में, गुरुओं के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इनके विषय में शोक आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके शरीर के अंदर जो स्थित है, सदा सनातन रहने वाला तत्व आत्मा, वह शरीर में रहते हुए भी किसी के द्वारा उसका हनन नहीं किया जा सकता। अतः इन सभी के विषय में आपको शोक करने की आवश्यकता है अर्जुन नहीं है। चलो, शोक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अर्जुन प्रेरित नहीं होता है, तत्पर नहीं होता है, उत्सुक नहीं होता है युद्ध करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण क्योंकि क्षत्रिय हैं, अर्जुन उनके क्षत्रियत्व धर्म का स्मरण कराते हुए उनके अंदर जोश स्फूर्ति का संचार करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि क्षत्रिय शब्द में क्षत्र शब्द होता है, क्षत कहते हैं जिसको चोट लगी हुई हो, क्षति शब्द बन जाता है वहीं से, और जो क्षति से बचाता है, रक्षा करता है, उसको क्षत्रिय कह देते हैं। तो यहाँ पर क्षत्रिय का क्षत्रियत्व किस चीज में है और क्षत्रियत्व का धर्म क्या है, क्षत्रिय के कर्तव्य क्या क्या है, उन सभी विषयों पर आगे के श्लोकों में हम प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि, धर्माद्यु युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। जब देखते हैं तो कुछ ही स्थानों पर हमको पदों को पृथक करने की आवश्यकता है। स्वधर्मम अपि च, अवेक्ष, च और अपेक्ष को किया अलग, अवेक्ष को तो दीर्घ संधि को पृथक पृथक कर दिया, न विकम्पितुम और आरासी ये शब्दों को पृथक पृथक कर दिया। धर्मात् ही युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रिय से न विद्यते। इस प्रकार से हमारे पास जो शब्द प्राप्त हुए उन शब्दों से अन्वय करते हैं। छह शब्द यहाँ पर पूर्व श्लोक से श्लोक की संगति को जोड़ने के लिए है। स्वधर्मम अवेक्ष अपि विकम्पितुम न अर्हसि, यहाँ एक बात हो गया। ही धर्मात् युद्धात् अन्यत् श्रेय क्षत्रिय से न विद्यते, क्षत्रिय के लिए इससे और कोई कल्याणकारी नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा कोई भला करने वाला नहीं हो सकता है। किससे नहीं हो सकता है देखते हैं। और स्वधर्म क्या है, कह रहे हैं कि अवेक्ष स्वधर्मम, अपने धर्म को क्या करो, देखो, उसके बारे में जानकारी करो, उसके बारे में चिंतन करो, मनन करो। हे अर्जुन, आपका जो धर्म है, क्षत्रियत्व का धर्म है, आप क्षत्रिय हो। वर्णाश्रम व्यवस्था को देखते हैं तो 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की कल्पना महर्षि मनु इत्यादि के द्वारा की गई है।
उसी में द्वितीय जो वर्ण होता है वह क्षत्रिय होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्वधर्मम अवेक्ष, तुम अपने धर्म को देखो और देख करके, ल्यत प्रत्यय है तो देख करके, अपि देख करके भी, विकंपितुम न रसी, तुम्हें किसी प्रकार का भी संकोच युद्ध करने में नहीं करना चाहिए। ही क्योंकि युद्ध धर्म्यात युद्धात, पहली बात तो क्षत्रिय के लिए युद्ध की स्थिति है तो वह उसका कर्तव्य युद्ध, और उस भी स्थिति में धर्म्यात युद्धात, धर्म में जो युद्ध होगा, धर्म के लिए जो युद्ध किया जाएगा, उस युद्ध से अन्यत श्रेय, कोई भी कल्याणकारी क्षत्रिय के लिए कोई भी पदार्थ, कोई भी स्थिति नहीं है। इसलिए अपने धर्म का ध्यान रखते हुए और इस धर्म के लिए किए जाते हुए युद्ध में अवश्य ही आप सहभाग करो, इस युद्ध को आप अवश्य लड़ो। क्यों? क्योंकि यह धर्म युद्ध है। आप धर्म के पक्ष में हो, सत्य के पक्ष में हो, असत्य के पक्ष में नहीं हो। और पांडवों की विजय भी आपके लड़ने और न लड़ने पर ही आधारित है। अतः धर्म की रक्षा के लिए हे अर्जुन, आप शस्त्र उठाओ और शस्त्र उठा करके पूरी ऊर्जा और जोश के साथ युद्ध कीजिए। और आगे फिर उसी अपने कथन को धर्म युद्ध से आगे अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद्रेच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लवन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया मूल एक ही पद है, चोपपन्नम च प्लस उपपन्नम पृथक पृथक कर दिया गुण संधि को, स्वर्ग द्वारम और अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लवन्ते युद्धम ईदृशम। तो ये पद हमको प्राप्त हुए। इन पदों से जब हम करने चलेंगे अन्वय, तो अन्वय की स्थिति में पार्थ शब्द आया है, संबोधन का वाचक पार्थ अर्जुन के लिए यहाँ पर आया है, उसको हमने ले लिया और कह रहे हैं कि ते क्षत्रिया सुखिनः, ये ते और ये शब्द श्लोक में नहीं थे, अर्थ के लिए हमने इनकी अनुवृत्ति कर ली है। ते क्षत्रिया सुखिनः ये यदृच्छया उपपन्नम ईदृशम युद्धम लवन्ते येन स्वर्ग द्वारम अपावृतम। अपावृतम मतलब खुल जाते हैं। क्या खुल जाता है? स्वर्ग द्वारम, स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। किससे खुल जाता है? येन, जिसके द्वारा स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। अब जिसके द्वारा स्वर्ग का द्वार खुल जाता है वह किसके द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है, उसको इस श्लोक को प्रारंभ से पढ़ते हुए देख लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, हे कौन्तेय, ते क्षत्रिया, वे क्षत्रिय, बहुवचन का प्रयोग है, सुखिनः, सुखी होते हैं, अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। कौन से क्षत्रिय? ये जो यदृच्छया उपपन्नम, अपने आप ही ऐसा अवसर, ईदृशम युद्धम लवन्ते, इस प्रकार के युद्ध को प्राप्त करते हैं। किस प्रकार के? जो ये युद्ध चल रहा है महाभारत जैसे युद्ध को, धर्म युद्ध को, जिस युद्ध में उनको धर्म के पक्ष से लड़ने का अवसर मिले, सत्य को विजय दिलाने के लिए प्रयास करना पड़े, इस प्रकार के युद्ध को जो क्षत्रिय प्राप्त करते हैं अपने आप ही, वे क्षत्रिय अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के युद्ध से स्वर्ग का द्वार उन क्षत्रियों के लिए अपने आप ही खुल जाता है। इसलिए हे अर्जुन, आप अपने क्षत्रियत्व धर्म का स्मरण करते हुए युद्ध करो। आगे के श्लोक में कहते हैं, अथ चेत्त्वमिमं स्वर्ग धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि
तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। शब्दों को पृथक पृथक करते हैं। चेत्त्वम इमं में चेत त्वम एवं ये तीन शब्द थे। धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ये तो पृथक पृथक है ही। तथा स्वधर्मम कीर्तिम चैत्वा ये भी अलग अलग है। पापम अवाप्स्यसि दोनों पदों को पृथक पृथक कर दिया। केवल वर्ण संयोजन था, संधि कोई यहाँ पर थी नहीं। जो हमें पदच्छेद करने के बाद पद प्राप्त हुए उन पदों से अब हम अन्वय करने का प्रयास करते हैं। अथ त्वम, अथ ही है यहाँ पर पूर्व श्लोक से संयोजन कर रहा है इस श्लोक का, क्योंकि एक ही विषय को स्थापित कर रहे हैं इन श्लोकों में। त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि चेत तथा स्वधर्मम कीर्तिम चैत्वा पापम अवाप्स्यसि। पाप को प्राप्त करोगे, आपको अत्यंत पाप की प्राप्ति होगी, अपुण्य की प्राप्ति होगी। क्यों होगी? यदि तुम इस युद्ध को, इस संग्राम को नहीं करोगे तो। देखते हैं भावार्थ को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पिछले श्लोक में, जैसे उन्होंने बताया था कि हे अर्जुन, तुम्हें अपने धर्म का और अपने इस क्षत्रियत्व धर्म का स्मरण करते हुए यह युद्ध करना चाहिए। उससे आगे के श्लोक में बताया कि हे अर्जुन, तुम्हें जो यह अवसर मिला है महाभारत जैसे युद्ध में सहभागिता करने का, इस प्रकार के युद्ध को बड़े भाग्यशाली क्षत्रिय लोग प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार के युद्ध क्षत्रिय के लिए स्वर्ग के द्वारों को खोल देने वाले होते हैं। उसी बात को अपनी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अथ, इसके बाद भी त्वम इमं स्वर्ग धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि। हे अर्जुन, अगर तुम इस धर्म के लिए किए जाते हुए संग्राम को नहीं करोगे, इस संग्राम में युद्ध नहीं करोगे, इस संग्राम भूमि में अपने वीरता का परिचय नहीं दोगे, वीरता का प्रदर्शन नहीं करोगे, चेत तो ततः उससे, किससे? युद्ध ना करने से, स्वधर्मम अपने धर्म को, क्षत्रियत्व को, और कीर्तिम च अपने यश को भी, जो चारों दिशाओं में फैला हुआ यश है कि अर्जुन अत्यंत पराक्रमी है और अर्जुन से, जिस अर्जुन से कौरवी सेना भय खाती है, डरती है, भागती है, वह अर्जुन, जिस यश को तुमने प्राप्त किया है विभिन्न युद्धों में अपने वीरता का प्रदर्शन करके, हे अर्जुन, उस कीर्ति को भी आप त्याग करके पाप की भागीदार बनोगे, पाप को प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं प्रिय छात्रों कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रियत्व धर्म का स्मरण कराते हो और उसके लिए इस धर्म युद्ध की, सत्य के लिए किए जाते हैं युद्ध के अंदर उसकी सहभागिता की अनिवार्यता प्रतिपादित करते हैं और उसको प्रेरित करते हैं, उत्सुक करते हैं कि ये अर्जुन, तुम्हें यह युद्ध अवश्य ही करना चाहिए। और अगले श्लोक में कहते हैं, भयाद्रणादुपरतं मन्यते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। पदच्छेद करते हैं। पहला जो शब्द है भयाद ऋणाद उपरतम, तो भयात ऋणात उपरतम मन्यन्ते त्वां महारथा, पृथक पृथक है। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्, पहला ही शब्द था जिसमें थोड़ा संधि इत्यादि का प्रयोग किया गया था, अन्य सभी शब्द पृथक पृथक है। जो पदच्छेद में शब्द प्राप्त हुए हैं उन सभी शब्दों से अब प्रयास करते हैं अन्वय करने का। 6 शब्द पूर्व श्लोक से संयोजित कर रहा है इस श्लोक को। येषां त्वं बहुमतः भूत्वा लाघवम् यास्यसि ते महारथा त्वां भयात् रणात् उपरतं मन्यन्ते। अच्छा, एक तरफ अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने उसका क्षत्रियत्व धर्म स्मरित
करा दिया। दूसरी तरफ अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण याद दिला देना चाहते हैं कि हे अर्जुन, आप तो कह रहे हो कि मैं अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त करना नहीं चाहता हूँ। ऐसे युद्ध में प्राप्त की हुई विजय के फलस्वरूप मिली पृथ्वी के भोग का मैं क्या करूँगा। लेकिन जो योद्धा लोग इससे पूर्व जिन्होंने तुमको युद्ध में हराया था, तुमने जिनको युद्ध में हराया था और उनको युद्ध में हरा करके आपने जिस कीर्ति का, यश का संचार किया था, कीर्ति और यश को प्राप्त किया था, वे योद्धा तुमको ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं है। क्यों? ये शाम त्वं बहुमत भूत्वा, जिन योद्धाओं के तुम बहुमत है, सम्माननीय थे, जो आपको आदर देते थे, सम्मान देते थे। किस लिए? क्योंकि आपने उनको युद्ध में हराया था, युद्ध में आप उनके लिए अनुकरणीय थे। लेकिन अब अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो तुम लाघवम यास्यसि, उनके लिए तुम क्या हो जाओगे? अभी उनकी दृष्टि में गिर जाओगे, लघुता को प्राप्त करोगे। क्यों? क्योंकि ते महारथा, वे महारथी लोग, जो महारथी तुम्हें अत्यंत सम्मान देते थे, अब त्वाम, तुमको भयात रणात उपरतम मंष्यन्ते, डर के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे। ये नहीं कोई भी कहेगा कि आपने युद्ध को अपने परिवारी जनों के कारण छोड़ दिया है, आपने अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध करना उचित नहीं समझा है, आप अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध करके जीती हुई पृथ्वी का भोग नहीं करना चाहते हो, ऐसा कोई भी उन योद्धाओं में से नहीं कहेगा। और ऐसा होगा तो हे अर्जुन, आपकी कितनी अकीर्ति, कितना अपमान योद्धाओं के मध्य में होगा, इसको विचार करो और इसको विचार करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और युद्ध कीजिए। युद्ध करने में ही तुम्हारी गति है। आगे देखते हैं। अवाच्यवादांच बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुष्करम नु किम। उसी पूर्व श्लोक की में कही हुई बातों को ही इस श्लोक में भी आगे बढ़ा रहे हैं और पहले पदच्छेद कर लेते हैं। अवाच्यवादान च वहून वदिष्यन्ति तव अहिता, निन्दन्तः तव सामर्थ्यम ततः दुष्करम नु किम। च का टंकन नहीं हो पाया यहाँ पर, उसको भी पढ़ लेंगे। च क्योंकि पूर्व वाक्य से संयोजित किया है, तो तव अहिता, हित अहित, हिता जो कल्याण करने वाले लोग हैं, अपना भला चाहने वाले लोग हैं, लेकिन अहिता, अहित चाहने वाले, तुम्हारा नुकसान चाहने वाले जो लोग हैं, तब सामर्थ्यम निंदंत, तुम्हारी सामर्थ्य को, तुम्हारी क्षमता को क्या करेंगे? निंदंत, निंदा करते हुए, उसकी बुराई करते हुए। बहुन अवाच्य वादान वदिष्यन्ति, बहुत सी ऐसी बातों को कहेंगे जो बोलनी नहीं चाहिए, अत्यंत कड़वे वाक्यों को। इस प्रकार से जैसे कि अर्जुन डर के कारण युद्ध को भाग गया, अरे वो भीष्म पितामह से डर गया, वह कर्ण से डर गया, दुर्योधन से डर गया, दुशासन से डर गया। इस अनेक प्रकार की बातों का कथन वे लोग करेंगे जो लोग तुम्हारा अहित चाहते हैं, मंगल नहीं चाहते, अमंगल चाहते हैं, और उनके द्वारा तुम्हारी सामर्थ्य की जाती हुई निंदा, और उस निंदा करते समय विभिन्न ऐसी बातों का कथन जो बातें कहने लायक नहीं है, उससे ततः दुष्करम किम भविष्यति। हे अर्जुन, उससे ज्यादा कष्टकारी, उससे ज्यादा दुखदायी और क्या होगा। अतः अगर आपको अपने शत्रुओं से
इस प्रकार की बातों को नहीं सुनना है और उन महारथियों से इस प्रकार की बातों को नहीं सुनना है जिनको आपने पूर्व समय में युद्ध में हराया था। तो आप युद्ध कीजिए, युद्ध करना ही आपका धर्म है और युद्ध करना ही आपके लिए समय की मर्यादा है। धन्यवाद छात्र मित्रों। आगे का पाठ्यांश अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको यह प्रयास लाभान्वित कर रहा होगा। अन्य छात्रों के लाभ की दृष्टि से आप इसको शेयर अवश्य करें, लाइक करने की आवश्यकता नहीं है। लाइक तो परमात्मा ही बहुत करता है, सज्जन